आज अपन निर्गुण धारा के बारे में अध्ययन करना शुरू करते हैं। अभी तक जो अपन संप्रदाय पढ़ चुके हैं वो संप्रदाय सभी सगुण धारा से संबंधित थे और आज से अपन निर्गुण धारा से संबंधित संप्रदाय उनका प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अपन विष्णुई संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये निर्गुण धारा से संबंधित संप्रदाय है और इसके जो प्रवर्तक हैं कौन है? जाम्बोजी। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो है जाम्बोजी। ये इनका चित्र है जाम्बोजी का। जाम्बोजी का जो जन्म है वो पीपासर गांव है नागौर में 1451 ईस्वी में हुआ। ये पवार राजपूत वंश में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम था लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी और इनके बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम था धनराज। बचपन का नाम है धनराज। ठीक है। जन्म कब हुआ? 1451 ईस्वी। 1451 ईस्वी में हुआ था। निर्गुण धारा प्रवर्तक जाम्बोजी, जिनका जन्म पीपासर नागौर में होता है 1451 ईस्वी में। पवार राजपूत वंश से संबंधित थे। पिता का नाम लोहट जी, माता का नाम हंसा देवी और बचपन का नाम धनराज। यह अपने आप में पर्यावरण के प्रति बड़ी चिंता व्यक्त किया करते थे और पर्यावरण के प्रति हमेशा विचार करते थे, सोचते रहते थे, हमेशा बातें किया करते थे। विष्णुई, इनका जो संप्रदाय विष्णुई है ये ऐसे है 20 + 9। मतलब इन्होंने एक उपदेश के रूप में 29 नियम प्रदान किए थे। 29, 20 + 9, 29 नियम दिए थे, इसलिए इनको विष्णुई कहा गया। इनके जो 29 उपदेश है उसमें ऐसा कहते हैं 8 जो उपदेश है वो केवल पर्यावरण पे है। उस उपदेशों में केवल मात्र पर्यावरण की बात की गई इनके द्वारा। इससे तो अपने को अंदाजा लगता है कि ये पर्यावरण के प्रति ज्यादा सचेत व्यक्ति थे, ज्यादा जागरूक व्यक्ति थे। उस जमाने में, आज से तकरीबन 700-800 साल पहले की बात है, उस समय भी ये इतने सचेत थे, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहते हैं। एक संत जो पर्यावरण वैज्ञानिक है, क्योंकि पर्यावरण की इन्होंने ज्यादा जागरूकता या ज्यादा सचेतता के रूप में इन्होंने बातें बताई थी। और ये कहते थे हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए, सूखे पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ बिल्कुल नहीं काटें, ये अगर पॉसिबल है तो ये ध्यान रखें, वन्य प्राणियों को नहीं मारें। इसीलिए आपने देखा होगा विष्णुई संप्रदाय पेड़ काटने नहीं देता और वन्य प्राणियों को अगर कोई मार देता है तो उनके खिलाफ उनके द्वारा आंदोलन किया जाता है। वो जाम्बोजी के पीछे हैं। खेजड़ली का जो कांड हुआ था वो इसी कारण हुआ था। वो अपने आप में विष्णुई संप्रदाय के व्यक्ति थे, इसीलिए इस प्रकार का हुआ था, क्योंकि वो रूख बचाने के लिए, रूख का मतलब होता है पेड़ या वृक्ष, उस रूख या पेड़ को बचाने के लिए वो अपनी जान कटाने के लिए ये संप्रदाय तैयार रहता है, क्योंकि इनके गुरुजी जाम्बोजी के द्वारा ये शिक्षा इनको दी गई थी। ठीक है, लिख लिए। एक जगह है समराथल धोरा, समराथल धोरा, ये दिख रहा है आपको चित्र में। ये धोरा था, क्या था? धोरा।
इस दोहरे के ऊपर बैठ करके ये अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया करते थे, इस प्रकार की बातें बताते थे। अब ये क्या हो गया, सम्राथल। अब पहले कोई सम्राथल नाम नहीं रहा होगा इसका, जहां पर बातें संभलाई जाती है, सुनाई जाती है, वो सभा का स्थल रहा होगा। सभा रहा स्थल से धीरे धीरे सभा समरा समरा होता होता सम्राथल हो गया। कई बार शब्द अपभ्रंश होते होते बदल जाते हैं। तो इसको शुरू में सम्राथल स्थल कहते थे, वर्तमान में सम्राथल कहते हैं। तो एक जगह है, ये दोहरा था, इसके ऊपर बैठ करके अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे, उस दोहरे को सम्राथल दोहरा बोलते हैं। तो लिख लीजिए, सम्राथल दोहरा के पीछे लिखिए, इस स्थल पर जाम्बोजी द्वारा अपने शिष्यों को उपदेश प्रदान किए थे। इनके उपदेश 20 + 9 29, इनके उपदेश 20 + 9 29 नियम, इनके उपदेश 29 नियम के रूप में संकलित है। 29 नियम के रूप में संकलित है। 29 नियम के रूप में संकलित है। कहते हैं ये जो 29 नियम है, इनकी किताब है एक जंब सागर, जाम्बोजी खुद ने लिखी थी, जंब सागर, उसमें ये संग्रहित है। पीछे कोष्टक में लिख लो, जंब सागर में संग्रहित, ठीक है, जंब सागर में संग्रहित। ये जो 29 नियम है इस जंब सागर किताब में लिखे हुए हैं, जंब सागर में संग्रहित। इस 29 नियम में, इस 29 में से 8 नियम केवल, 29 में से 8 नियम केवल पर्यावरण चेतना एवं जागरूकता से संबंधित होने के कारण, पर्यावरण चेतना एवं जागरूकता से संबंधित होने के कारण इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक संत की संज्ञा दी जाती है। इन्हें पर्यावरण वैज्ञानिक संत की संज्ञा दी जाती है। पर्यावरण वैज्ञानिक संत की संज्ञा दी जाती है। इनके जो उपदेश स्थल होते हैं ना, उनको सांथरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांथरी, सांथरी। तो लिखो सांथरी, सांथरी, बाद में लिखो बिश्नोई संप्रदाय के उपदेश स्थल। सांथरी बिश्नोई संप्रदाय के उपदेश स्थल सांथरी बिश्नोई संप्रदाय के उपदेश स्थल। कुछ किताबों में आप जब पढ़ोगे ना, सम्राथल दोहरा के बारे में पढ़ोगे तो उसमें धोड़किया दोहरा ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिलता है। दोहरे धोड़किए होते हैं, काले कब होते हैं। अब अगर किसी को नहीं पता है कि दोहरे कैसे होते हैं तो रटने में लग जाएगा, सम्राथल दोहरा नहीं, धोड़किया दोहरा। अरे धोड़किए ही होते हैं, काले तो हम कर रहे हैं अभी जितने भी अच्छे अच्छे दोहरे हैं ना, जैसे समकार या आसपास के दोहरे हैं ना, कितने साफ और सुंदर सुथरे दोहरे थे, और हमने इस पर्यटन के नाम पर उन दोहरों की हालत खराब कर दी। जाके वहां कचरा डालते हैं, पानी की बोतलें वहीं डालेंगे, थोड़ा बहुत खा लेंगे वो वहीं बिखेर देंगे, और कालांतर में धीरे धीरे होते 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 क्या वो दोहरे भी साफ सुथरे, साफ और धोड़किए दोहरे नहीं रहेंगे, काले हो जाएंगे, फिर वहां कोई नहीं जाएगा। तो वही धोड़किया दोहरा जिसको सम्राथल दोहरा कहते हैं, ये चित्र है। यहीं इनका मंदिर बना दिया गया इस धोड़किया दोहरा में, ठीक है। सिकंदर लोदी का नाम सुना? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन थे।
सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन। ऐसा कहते हैं इस बीकानेर क्षेत्र में अकाल पड़ गया था और इन्होंने इस सिकंदर लोदी से बात की, बात करके कहा कि हमारे क्षेत्र में अकाल है, कुछ व्यवस्था करो। तो उसने गायों के लिए बहुत सारा चारा भिजवाया था और इन्हीं के कहने पर सिकंदर लोदी के समय गो हत्या पर प्रतिबंध भी लग गया था। तो लिखिए, जाम्बो जी के कहने पर, जाम्बो जी के कहने पर बीकानेर में अकाल के हालात में सिकंदर लोदी द्वारा चारा भिजवाया गया था। सिकंदर लोदी द्वारा चारा भिजवाया गया था। सिकंदर लोदी द्वारा चारा भिजवाया गया था एवं गो हत्या प्रतिबंध का भी उल्लेख मिलता है। एवं गो हत्या प्रतिबंध का भी उल्लेख मिलता है। गो हत्या प्रतिबंध का भी उल्लेख मिलता है। 1526 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी समाधि है तालवा गांव है, तालवा। तालवा बीकानेर में तालवा नामक ग्राम, बीकानेर में तालवा नामक ग्राम में इनकी समाधि स्थित है। इनकी समाधि स्थित है जिसे मुक्तिधाम मुकाम कहा जाता है। जिसे मुक्तिधाम मुकाम कहा जाता है। जिसे मुक्तिधाम मुकाम कहा जाता है। मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम कहा जाता है। सिंपल सी बात है। मुक्ति का मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया, धाम का मतलब स्थान, मुकाम का मतलब भी क्या होता है? स्थान होता है। आपने सुना होगा पुराने समय में ऐसा मुख पोस्ट लिखा आता था, मुकाम पोस्ट। दूसरा, इस घाटी क्षेत्र जो है ना, घाट क्षेत्र, पाकिस्तान से लगता हुआ और पाकिस्तान से आए लोग शमशान घाट को भी मुकाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुकाम। तो अपने आप में ये क्या था? तालवा नामक गांव है जहां पर इनकी समाधि है, मुकाम ही होगा। तो अब तालवा नाम से नहीं जाना जाता, मुक्तिधाम मुकाम से ही जाना जाता है। इसमें भी रटने की आवश्यकता नहीं, समझी हुई चीज है। मुकाम का मतलब ये होता है जहां पर व्यक्ति को दफनाया गया या जलाया गया, अपने आप में वो मुकाम है। तो तालवा नामक ग्राम में इनको समाधिस्थ किया था, इसीलिए इस गांव को आज की तारीख में मुक्तिधाम मुकाम के नाम से जाना जाता है। इनके नाम से हो गया, इसलिए अपने को तो मुक्तिधाम मुकाम याद रखना है और पीछे तालवा भी साथ में रखना, कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है। अब इनके जो मुख्य पीठ है वो लिख लीजिए। मुख्य पीठ कौन कौन सी है? एक तो यही मुक्तिधाम मुकाम, मुख्य पीठ तो उनकी यही है, मुक्तिधाम मुकाम, तालवा, बीकानेर। ठीक है। दूसरी है जांगड़ू, बीकानेर, जांगड़ू बीकानेर, और लालासर बीकानेर, पीपासर नागौर, जांभा
फलोदी, एक है रामड़ावास जोधपुर। ठीक है, वैसे मुख्यतः अपने को मुक्तिधाम मुकाम के बारे में याद रखना है, लगभग यहां से काम चल जाता है। इसके अलावा भी ये लिख लो, जांगड़ू बीकानेर, लालासर बीकानेर, पीपासर नागौर, जांबा फलोदी और रामड़ावास जोधपुर, ये अन्य पीठ हैं जहां पर जाम्बू जी के मंदिर बने हुए हैं और यहां पर इनकी पूजा अर्चना होती है। अब इन्होंने कुछ किताबें लिखी थी, इनकी जो कुछ रचनाएं थी, अच्छे लेखक थे। जंब सागर, जंब संहिता। अब जंब लग गया आगे तो अपने आप में ये तो डिसाइड हो गया कि इनकी किताब है। विष्णुई, धर्म प्रकाश और चौथी है शब्द वाणी। जंब सागर, जंब संहिता, विष्णुई, धर्म प्रकाश और शब्द वाणी, ये चार इनकी किताबें हैं। जंब सागर, जंब संहिता, विष्णुई, धर्म प्रकाश और शब्द वाणी। अब ये बिल्कुल सिंपल है, शब्द वाणी बिल्कुल सिंपल है, शब्द। अब ये तो दो सिंपल हो गई, जंब सागर, जंब संहिता, इन दोनों का नाम आ गया, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन माते क्लिक कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु धर्म प्रकाश अपने आप में हो गया। शब्द वाणी मतलब जो जाम्बो जी के द्वारा अपनी वाणी से जो शब्द बोले जाते थे, शब्द को शब्द कहा गया है। जो इनके द्वारा कुछ पद रचित किए गए या कुछ वाणी बोली गई, उसको शब्द वाणी में संग्रहित कर लिया गया है। ठीक है, वापस देख लो इसको। विष्णु संप्रदाय निर्गुण धारा से संबंधित है। निर्गुण धारा से हो गया तो सीधी सी बात है, वही मूर्ति पूजा नहीं करना, फला फला जो भी चीजें हैं। प्रवर्तक जाम्बू जी हैं, पीपासर में इनका जन्म होता है 1451 में। पंवर राजपूत वंश से संबंधित है। पिता का नाम लोहड़ जी, माता का नाम हंसा देवी, बचपन का नाम धनराज। समराथल धोरा है जहां पर ये उपदेश दिया करते थे। इनके उपदेश है वो स्थल जो शांति कहलाते हैं। इनको पर्यावरण वैज्ञानिक संत इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो 20 और 9 29 जो नियम थे, उपदेश थे, उनमें से अधिकतर 8 उपदेश है वो केवल पर्यावरण पे थे, इसीलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। सिकंदर लोधी के समकालीन थे और सिकंदर के द्वारा गायों को चारा भेजा गया था अकाल के दौरान, और गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख अपने को मिलता है। 1526 में इनकी मृत्यु हो जाती। तालवा नामक ग्राम में इनकी समाधि है, इसीलिए उसको मुक्तिधाम मुकाम कहते हैं। इनकी मुख्य पीठ मुक्तिधाम मुकाम तालवा, जांगड़ू बीकानेर, लालासर बीकानेर, पीपासर नागौर, जांबा फलोदी और रामड़ावास जोधपुर। इनके द्वारा लिखी गई रचनाएं जंब सागर, जंब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और शब्द वाणी। ठीक है, जाम्बो जी के बारे में इतना ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन। जसनाथ जी जाम्बो जी के समकालीन थे। जब जब जाम्बो जी हुए तब ये भी हुए। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय। जसनाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जसनाथ जी। आज जसनाथी आया नहीं है, प्रवर्तक है जसनाथ जी। आज नहीं आया जसनाथ, अब हैं बिल्कुल। हमें जानकारी ज़्यादा मिलेगी, हरित होता तो उसको और ज़्यादा जानकारी होती। हाँ, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? कतरियासर गांव है बीकानेर में, 1482 ईस्वी में। ठीक है, पिता का नाम जानी जाट हमीर, माता का नाम रूपा दे। ठीक है, तो ये जाम्बो जी के समकालीन थे। जाम्बो जी के समकालीन थे
तो सिकंदर लोदी के भी समकालीन थे। लिखो फटाफट लिखो। प्रवर्तक हैं जसनाथ जी, कतरियासर, बीकानेर में गांव है कतरियासर, वहां पर इनका जन्म होता है 1482 ईस्वी में। पिता का नाम जाट हमीर, जाट में वो जानी जाति से संबंधित थे। माता का नाम रूपा दे। जाम्बोजी के समकालीन थे। जब जाम्बोजी हुए हैं, जाम्बोजी का 1451 से 1526 है, तो इस दौरान इनका जन्म हो जाता है। और सिकंदर लोदी जाम्बोजी के समय भी था तो इनके समय भी था, सिकंदर लोदी के भी ये समकालीन है। ठीक है, ये है जसनाथ जी संप्रदाय की बात। अब इसमें ऐसा है कि ये मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने जो कुछ भी अपने उपदेश देने हैं दे दिवा के अपना जीवन जी करके अपना इतिश्री कर लिया था, बहुत कम उम्र में। आप विचार कर सकते हैं, 24 साल की उम्र में हम पढ़ना ही शुरू नहीं करते, और 24 साल की उम्र में इन्होंने अपने जीवन को त्याग दिया। और 24 साल में जो कुछ भी जितना काम करना था वो सब कर लिया। और आज हम देवता के रूप में पूज भी रहे हैं और किताबों में पढ़ भी रहे हैं, याद भी कर रहे हैं। अब सोच लो, मतलब इतने समय पहले भी कितने अच्छे वैज्ञानिक संत महात्मा हुए हैं जिनको अपन आज भी याद करते हैं, बहुत कम उम्र में। लिख लिए, एक गोरखमालिया नामक जगह है, गोरखमालिया, गोरखमालिया एक जगह है, गोरखमालिया करके बीकानेर में। इस गोरखमालिया स्थान पर जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों वहां पर मिलते हैं और कहते हैं कि जसनाथ जी ने गोरखमालिया स्थान पर 12 साल तक तपस्या की थी। कितने साल? 12 साल तक इन्होंने तपस्या की थी वहां पर। और वहां पर जाम्बोजी भी आते हैं और इनसे मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं, एक दूसरे की बातों को बताते हैं। जाम्बोजी से कुछ बातें सुनते हैं, सीखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। तो मैंने तो मेरे 29 नियम दिए हैं, तब ये कुछ और नियम जोड़ते हैं, जोड़ करके 36 कर लेते हैं। और भी कई बातें होती हैं, सिकंदर लोदी की भी बातें होती है। सिकंदर लोदी है यहाँ मेरे से बड़ा प्रभावित है, तो ये भी सिकंदर लोदी से बात करते, सिकंदर लोदी इनसे ही प्रभावित होता है और कतरियासर के पास में इनको जमीन भी प्रदान करता है। तो लिख लीजिए, जसनाथ जी के द्वारा इस स्थान पर, जसनाथ जी के द्वारा इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की गई। इस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की गई, 12 वर्ष तक तपस्या की गई। जाम्बोजी व जसनाथ जी का सन 1500 में जाम्बोजी व जसनाथ जी इस स्थान पर आपस में मिलते हैं, उनका मिलन होता है। सन 1500 ईस्वी में जसनाथ जी का इस जगह मिलन होता है, स्नेह मिलन होता है। आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं, एक दूसरे से विचार लेते हैं। ठीक है, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी इनसे प्रभावित हो गया। तो लिखिए, सिकंदर लोदी ने इनसे प्रभावित होकर, सिकंदर लोदी ने इनसे प्रभावित होकर इस संप्रदाय को कतरियासर के पास में भूमिदान का, इस संप्रदाय को कतरियासर के पास में भूमिदान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। भूमिदान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। भूमिदान मतलब जमीन दी थी, कतरियासर गांव के आसपास में इनको जमीन प्रदान की थी। भूमिदान दिए जाने का उल्लेख मिलता है।
अब इस संप्रदाय की विशेषताएं क्या क्या है, विशेषताएं लिख लीजिए। इसमें जो नियम है वो कितने हैं? 36 नियम है। कितने नियम है? विष्णु संप्रदाय में 29 थे, इसमें 36 है। लिखिए, इस संप्रदाय में 36 नियम प्रचलित है। छत्तीस नियम प्रचलित है। इस संप्रदाय के अनुयायी गले में काला धागा पहनते हैं, गले में ऊन का काला धागा पहनते हैं। तो तीसरा है इस संप्रदाय में मोर पंख वे जाल वृक्ष, जाल होती है ना, जाल वृक्ष की मान्यता है, जाल वृक्ष की मान्यता है, जाल वृक्ष की मान्यता है, जाल वृक्ष की मान्यता है। एक और है अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य इस संप्रदाय की एक मुख्य विशेषता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य धधकते अंगारों पर ये डांस करते हैं, अग्नि नृत्य, धधकते अंगारों पर ये डांस करते हैं, अग्नि नृत्य। बीकानेर में एक राजा हुए थे, पहले सुन लो बाद में लिख लेना। बीकानेर के संस्थापक राव बीका की मृत्यु के बाद में राजा बनते हैं नरा। हाँ, नरा नाम था उनका, नरा। लेकिन नरा की भी जल्दी मृत्यु हो जाती है। नरा की मृत्यु होने के बाद में दो दावेदार हैं, एक है गढ़सी, दूसरे हैं लोणकरण। दो दावेदार हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि ये दोनों जसनाथ जी के पास जाते हैं और बैठते हैं, बात करते हैं कि हमारे तो घर में क्लैश हो गया, झगड़ा हो गया, हम दो व्यक्ति हैं, दोनों दावेदार हैं, कुछ इलाज करो इसका, भाई बताओ। तो कहते हैं कि गढ़सी हैं वो थोड़ा एटीट्यूड वाले आदमी थे, थोड़ा घमंडी प्रवृत्ति के रहे होंगे। लोणकरण जी बहुत सीधे थे, इनको अपन आगे पढ़ेंगे इतिहास में तो इनको करण के रूप में पढ़ते हैं, उदार व्यक्ति थे। तो गोरखनाथ जी इन दोनों को देख करके डिसाइड कर लेते हैं, मन ही मन डिसाइड करते हैं कि राजा तो लोणकरण होगा, गढ़सी तो यूं ही ताव भर रहा है। उस समय एक बात कहते हैं कि क्यों गर्भ करे रे गेला घड़मल, मैं थारो राज न जानो, मैं राज दियो लोणकरण ने गुरु गोरख परवाणो। मतलब क्यों गर्व कर रहा है, किस बात का घमंड कर रहा है तू? राजवाज तेरा नहीं है, राज तो मैंने लोणकरण को दे दिया है, गुरु गोरख को प्रमाण मान के राज इनको दे दिया, राज लोणकरण का है। आप तो यूं ही घमंड में चूर हो रहे हो, मिलना जानना कुछ नहीं है। तो फिर वो लोणकरण है वहां के राजा बन जाते हैं। कहते हैं कि लोणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? जसनाथ जी ने दिया था। तो लिख लीजिए, बीकानेर के लोणकरण को जसनाथ जी द्वारा राजा बनने का आशीर्वाद प्रदान किया गया था, राजा बनने का आशीर्वाद प्रदान किया गया था, आशीर्वाद प्रदान किया गया था, आशीर्वाद प्रदान किया गया था। अब जब आशीर्वाद दे दिया है, राजा बना दिया है, तो वापस तो कुछ बनता है। ये जो जाल वृक्ष है, ये जसनाथी संप्रदाय में जाल वृक्ष की ज्यादा मान्यता है।
राव लूणकरण जी राजा बन गए। उसके बाद में बीकानेर के जो सिक्के थे उन सिक्कों पर जाल वृक्ष का चित्र हुआ करता था। और बाद में जो गंगा सिंह जी के द्वारा बीकानेर में लालगढ़ बनाया गया था, जो किला है, वो जो लालगढ़ किला बना था वो पूरे जाल क्षेत्र के बीच में से उन्होंने बनाया था। मतलब कब की बात है? लूणकरण 1485 में इसकी स्थापना होती, उसके बाद में लूणकरण आते हैं। गंगा सिंह जी तो अभी थे, भारत आजाद हुआ है। इस समय तक बीकानेर राज्य में जाल वृक्ष को मान्यता प्रदान की गई। मतलब इतने लंबे समय तक जसनाथ जी का जो एहसान था लूणकरण को राजा बनाने का, वो जो चीज थी उसको आज तक आस्था के साथ में बीकानेर का राज्य जोड़े हुए हैं। तो लिख लीजिए, तत्कालीन समय में बीकानेर के राज्य में सिक्कों पर जाल वृक्ष को अंकित किया गया। जाल वृक्ष को अंकित किया गया। जाल वृक्ष को अंकित किया गया। ठीक है। अब आगे इनका इनके मुख्य स्थल देख लो। इनका मुख्य स्थल तो कतरियासर है, बीकानेर में ही है। ये इनका मुख्य स्थल है। 1506 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इतने अल्प समय में 1482 में आए थे, 1506 में इनकी मृत्यु हो गई। इतने अल्प समय में बहुत सारी चीजें ये देके चले गए। आज अपन इनको पढ़ रहे हैं। तो मुख्य स्थल इनका कौन सा है? कतरियासर। और अन्य कुछ स्थल हैं, उसमें एक बंगलू, पुनरासर, मालासर, लिखमादेसर, ये सभी बीकानेर। एक है पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा ये है नागौर में, जो कि जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहलाता है। जसनाती संप्रदाय का मथुरा। मुख्य स्थल इनका कतरियासर है बीकानेर में, जहां पर इनकी समाधि है। ये रहा इसका कतरियासर का चित्र। कुछ अन्य स्थल हैं, ये बंगलू, पुनरासर, मालासर, लिखमादेसर, ये सभी बीकानेर में। एक पांचला सिद्धा है, वो नागौर में है, जो कि जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहलाता है। सही। अभी अपन इनसे और जानेंगे कुछ बातें, अपन अपनी तरफ से देख लेते हैं, फिर जसनाती संप्रदाय के अनुयायी अपने साथ में वो अपने को और कुछ बातें बताएंगे। लिख लिया? अब इनकी, हाँ लिखो 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 लिखो। मुख्य स्थल पे जो मेला लगता है, क्या लगता है? मेला। कब कब लगता है? चैत्र, आश्विन और माघ की शुक्ला सप्तमी। शुक्ला सप्तमी, चैत्र, आश्विन, माघ की शुक्ला सप्तमी। मतलब वर्ष में 3 बार लगता है। कितनी बार? 3 बार। एक साल में 3 बार मेला लगता है, चैत्र, आश्विन और माघ। आश्विन की शुक्ला सप्तमी को उन्होंने देह त्यागी थी, और चैत्र, आश्विन और माघ की तीनों शुक्ला सप्तमी को इनका मेला लगता है। अब इनके जो ग्रंथ है, 2 ग्रंथ हैं इनके, शंभुदड़ा व कोडा। शंभुदड़ा व कोडा 2 इनके ग्रंथ है, शंभुदड़ा व कोडा। शंभुदड़ा को पहले अपन कहीं पढ़ चुके हैं।
5 लाख बाद में दशनाथी संप्रदाय का मथुरा, जो मथुरा की वैल्यू है कृष्ण भक्तों में, वही दशनाथी संप्रदाय में 5 लाख सिद्धा का महत्व है। शंभुदड़ा, हाँ, एक लोक देवता के स्थल के बारे में अपन ने पढ़ा था, तब यहाँ से मुझे सवाल आया था कि सर शंभुदड़ा तो उनका ग्रंथ है, उनका ग्रंथ भी है, एक जगह भी है। ठीक है, शंभुदड़ा व कोडा 2 इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, अब एक्चुअल क्या, अब ये जैसे है ना, ये तो इनकी मुख्य पीठ होगी। ठीक है, इसके अलावा दशनाथी संप्रदाय के जो संत हुए हैं, उन संतों की जहां जहां समाधि है उसको क्या बाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाड़ी। वो जो जगह उसको बाड़ी कहते हैं। ऐसे मानते हैं दशनाथी संप्रदाय की 84 बाड़ियां वो प्रसिद्ध है। मतलब 84 जगह ऐसी है जहां पर इनके जो अनुयायी थे संत, उनके द्वारा वहां उनकी समाधियां निर्मित है, उसको बाड़ी कहते हैं। तो 84 बाड़ियां इनके प्रसिद्ध है। लिख लीजिए, बाड़ी लिख के बाद में लिखो, बाड़ी के बाद में लिखिए। दशनाथी संप्रदाय के साधु संतों की, दशनाथी संप्रदाय के साधु संतों के समाधि स्थल, समाधि स्थल, समाधि स्थल, समाधि स्थल। इस प्रकार की 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। 84, इस संप्रदाय में 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। 84, 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। 84 बाड़ियां प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय में कुछ संत हुए हैं, एक लालनाथ जी, एक रामनाथ जी, एक रुस्तम जी। एक का नाम था लालनाथ जी, एक है रामनाथ जी, एक है रुस्तम जी। ये इस संप्रदाय के मुख्य संत हैं जिनके बारे में देखते हैं। बाकी यूं तो संत बहुत सारे हुए होंगे। ये जो रुस्तम जी है, रामनाथ जी ने लिखा था यशोनाथ पुराण, यशोनाथ पुराण। अब यशोनाथ को जसनाथ पुराण भी पुराने समय में कहा गया होगा, लेकिन धीरे धीरे जस को यश कर लिया और यशोनाथ पुराण हो गया। तो जो बाइबल की ईसाई समुदाय में मान्यता है, वही दशनाथी संप्रदाय में यशोनाथ पुराण की मान्यता है। यशोनाथ पुराण। रुस्तम जी, रुस्तम जी औरंगजेब के समय हुए थे और औरंगजेब के दरबार में इन्होंने जाकर के अग्नि नृत्य करके दिखाया था। औरंगजेब उससे खुश हुआ। खुश होने के बाद में इनको एक नगाड़ा और एक निशानी या झंडा प्रदान किया था कि आप ये ले जाइए। रुस्तम जी के पीछे लिखो, औरंगजेब के दरबार में अग्नि नृत्य प्रस्तुत। औरंगजेब के दरबार में अग्नि नृत्य प्रस्तुत करने के उपरांत बादशाह ने खुश होकर इन्हें नगाड़ा व निशानी भेंट की थी। नगाड़ा व निशान, नगाड़ा व निशानी या झंडा, ध्वज, नगाड़ा व निशान या झंडा या ध्वज भेंट किया था। अभी अपन एक बार अग्नि नृत्य देख भी लेंगे, ठीक है। वापस देख लेते हैं एक बार, अपन हल्का सा ब्रीफ करते हैं और फिर
बिश्नोई संप्रदाय निर्गुण धारा। प्रवर्तक जाम्बोजी, जन्म पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में, पंवार राजपूत वंश में पैदा हुए थे। पिता का नाम लोहड़ जी, माता का नाम हंसा देवी, बचपन का नाम धनराज, समराथुल दोरा, जहाँ पर इन्होंने उपदेश दिए थे। इनके उपदेश स्थल है वो शांति कहलाते हैं। और इनके जो उपदेश थे वो 29 नियम के रूप में कहलाए। 29 में से 8 नियम पर्यावरण में संबंधित थे, इसलिए इनको पर्यावरण वैज्ञानिक संत की रूप संज्ञा दी जाती है। सिकंदर लोदी के समकालीन थे, इसलिए सिकंदर ने बीकानेर में अकाल के समय चारा भिजवाया था और गो हत्या का प्रतिबंध भी लगा दिया था। तालवा नामक स्थान पर इनकी समाधि, 1526 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे मुक्तिधाम मुकाम कहते हैं। और इनका जो मेला लगता है वो कब लगता है? भाद्रपद की अमावस्या। भाद्रपद की अमावस्या को मेला लगता है। मुख्य पीठ इसकी मुक्तिधाम मुकाम है। जांगलू बीकानेर, लालासर बीकानेर, पीपासर नागौर, जांबा फड़ौदी और रामणावास जोधपुर अन्य कुछ पीठ है इनकी। रचना इनकी जंब सागर, जंब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश और शब्द वाणी। जसनाथ जी, जसनाथ संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी, ये भी निर्गुण धारा से संबंधित है। अपन अभी निर्गुण धारा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जन्म इनका कतरियासर बीकानेर में 1482 ईस्वी में होता है। पिता का नाम जानी जाट हमीर, माता रूपा दे, जाम्बोजी के समकालीन थे। गोरखमालिया स्थान पर जाम्बोजी और जसनाथ जी दोनों मिलते हैं और मिलकर के आपस में चर्चाएं की, बातें की। सिकंदर लोदी के समकालीन है, तो सिकंदर लोदी इनको कतरियासर में जमीन दान देता, ऐसा उल्लेख मिलता अपने को। और बीकानेर के शासक राव लूणकरण को राजा बनने का इन्होंने आशीर्वाद दिया था। और इसी के उपलक्ष्य में बीकानेर के राजाओं द्वारा वर्तमान तक, जब तक राजतंत्र रहा तब तक उनके सिक्कों पर जाल वृक्ष को अंकित किया गया। और जसनाती संप्रदाय की विशेषता क्या है? उनकी 36 नियम है और काला ऊन का धागा गले में पहनते हैं। मोर पंख को मान्यता है, जाल वृक्ष को मान्यता है और इनका अग्नि नृत्य वो बड़ा फेमस है। मुख्य स्थल इनका कतरियासर बीकानेर, अन्य है बमलू, पुंदरासर, मालासर और लिखमादेसर, ये सभी बीकानेर में है। पांचला सीधा नागौर में जसनाती संप्रदाय का मथुरा कहलाता है। इनके मेले चैत्र, आश्विन और माघ की शुक्ला सप्तमी को लगते हैं। शंभु दड़ावे कोडा नामक ग्रंथ है जिनमें इनके उपदेश संग्रहित है। और इस संप्रदाय से संबंधित संत हुए लालनाथ जी, रामनाथ जी, जिन्होंने रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखा, रुस्तम जी जिन्होंने औरंगजेब के दरबार में अग्नि नृत्य प्रस्तुत किया था। हाँ, आप बताओ और क्या है? हाँ, फतेह फतेह उद्घोष बोलकर अग्नि नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उद्घोष होता है। फतेह फतेह, फायरे फायरे विलोम होता है, ये फतेह फतेह, फतेह फतेह का उद्घोष होता है। ठीक है, अब अपन अग्नि नृत्य देख लें। ये देखो मुंह से अंगारे निकल रहे हैं। ये देखो, अपने थोड़ा सा कुछ लग जाए तो